नमस्कार, आप देख रहे हैं जबलपुर एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं जबलपुर की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। महिला सम्मान पर कांग्रेस की असली सोच, बेनकाब भाजपा। धोखाधड़ी के फरार आरोपी को संजीवनी नगर पुलिस ने दबोचा। अंबेडकर नगर में गंदे पानी की समस्या, समाज सेवी ने किया खुलासा। बस बॉडी बिल्डर्स पर आरटीओ की सख्त कार्रवाई। और जबलपुर में विमान हादसों के फेक एआई वीडियो से हड़कंप। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया का बयान महिलाओं और SC/ST समाज के प्रति कांग्रेस की विकृत सोच को उजागर करता है। यह बयान नारी सम्मान, संविधान और मानवता तीनों का अपमान है। ऐसे शब्द कांग्रेस की राजनीति और संस्कृति पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। ये जो कांग्रेस के विधायक है फूल सिंह बरैया, इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो जिस प्रकार के श्लोक बोल रहे हैं और उसको तीर्थ से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, क्या इनको ये श्लोक याद नहीं आते कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता की हमारी संस्कृति रही है। तो ये इस प्रकार का समाज को इस प्रकार की चीजें परोसने का जो प्रयास हो रहा है, इसको धर्म से जोड़ने का जो प्रयास हो रहा है, उसका विरोध हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कर रहे हैं। राहुल गांधी जी इंदौर आ रहे हैं और राहुल गांधी जी से हमारा सवाल है, पूरा देश उनसे आज पूछ रहा है कि इस प्रकार से बहन बेटियों के लिए अपमानजनक शब्द कहने वाले लोगों पर कांग्रेस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। उनको तुरंत निष्कासित किया जाना चाहिए और कांग्रेस की महिला नेत्रियां इस विषय को लेकर चुप्पी क्यों साधे हुए। जबलपुर के संजीवनी नगर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी और 420 के मामले में लंबे समय से फरार आरोपी मनीष पटेल को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर कुटरचित दस्तावेजों के जरिए लोगों से धोखाधड़ी करने का आरोप है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी अपने घर के आसपास घूम रहा है। सूचना के आधार पर टीम गठित कर योजनाबद्ध तरीके से दबिश दी गई और आरोपी को पकड़ लिया गया। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन अनुसार वारंटों की तामीली और आरोपियों की धरपकड़ हेतु मुहिम चलाई जा रही है। इसी अंतर्गत आज सूचना मिली कि मनीष पटेल नामक व्यक्ति जो धनवंतरी नगर चौकी अंतर्गत भूकंप कॉलोनी का रहने वाला है, जिसे हमारा सूचना मिलने पर उसके घर के आसपास से हम लोगों ने घेराबंदी कर पूरा स्टाफ के पकड़ा है और इसको पकड़ करके ला करके पूछताछ करने के बाद मामले हम वारंटों में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है। जबलपुर के अंबेडकर नगर रांची क्षेत्र में गंभीर पानी की समस्या को एक समाज सेवी ने उजागर किया है। क्षेत्र में सप्लाई की जाने वाली पाइपलाइन साफ होने के बावजूद गंदा पानी आ रहा है। नगर निगम सीमा में होने के बाद भी नागरिकों को ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समाज सेवी ने निगम प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है। समस्या ये है कि ये पाइपलाइन इतनी बिछी हुई है कि ना नाली साफ हो पाती है और ना कुछ हो पाता है। यहाँ इतनी पाइप मतलब 20 पाइप डाले हुए हैं और नाली पूरे डैमेज भरी हुई है। एक भी पाइप फूट जाता है, पूरे उसके लैट्रिन और पानी का पूरा गंदगी इसके पाइप के अंदर जाता है। घरों में बहुत गंदा पानी आता है। तो यही है, नगर निगम से हमारा यही निवेदन है कि इसको सही ढंग से आके जांच करें और उसको मरम्मत कराएं। और पाइपलाइन अगर एक बिछ जाए तो ये कनेक्शन पूरे हट जाएंगे, तो जहाँ जहाँ कनेक्शन जाएगा वहाँ से कनेक्शन हो जाएगा। जिस तरह से हम यहाँ पर अभी मौके पर देख रहे हैं, यहाँ सर्वे करने पर पाया है कि गंदे नाली से पानी की पाइपलाइनें जा रही हैं और उसके अंदर से ऊपर से पानी बह रहा, गंदे नाली का सीवर का पानी। स्वाभाविक है, ये जब पानी अगर किसी के पाइपलाइन लीक होगा और उस पानी पाइपलाइन से जब मेन पाइपलाइन तक पहुँच जाएगा तो वो पूरी बस्ती में वो गंदा पानी फैलेगा। और इसका कारण सिर्फ इतना है कि कम से कम 20-20, 25-25 पाइप कनेक्शन कम से कम नहीं होगा तो 200-200, 300-300 मीटर के पाइप रोड से मेन लाइन तक डाली गई है। तो मैं नगर निगम आयुक्त से और महापौर से कहना चाहता हूं कि एक बड़ी 4 लाइन 5 लाइन की पाइपलाइन यहां से डाली जाए और नाली से बाहर करके डाली जाए।
और नाली से बाहर जब पाइपलाइन होगी तो ये गंदा पानी उस मेन लाइन में नहीं जाएगा, लोगों के घरों में नहीं जाएगा। लोग अपने घरों के सामने नए कनेक्शन ले लेंगे, जिससे लोग जिनकी जान माल का रक्षा रहेगी। जबलपुर में आरटीओ विभाग ने बसों में आग लगने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए बड़ी कार्रवाई की है। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर महानद्दा स्थित गट्टू बस बॉडी मेकर्स पर छापा मारा गया। वार्षिक सर्वे रिपोर्ट में गड़बड़ी पाए जाने पर बस बॉडी बिल्डिंग सेंटर को सील किया गया। इस कार्रवाई को लेकर आरटीओ जबलपुर संतोष पॉल का बयान भी सामने आया है। कई स्थानों पर ऐसा हुआ है कि चलती बसों में आग लग जाने की दुर्घटनाएं हुई हैं। इसको बहुत गंभीरता से लेते हुए माननीय परिवहन आयुक्त महोदय के द्वारा जो बस बॉडी बिल्डिंग के सेंटर्स हैं उन पर निगरानी रखने तथा उन पर कार्रवाई करने के निर्देश प्रसारित किए गए थे। उन्हीं निर्देशों के परिपालन में आज गट्टू बस बॉडी बिल्डर जो कि महानद्दा पर हैं, उनके यहाँ जांच की गई। जांच के दौरान यह पाया गया कि उनका प्रमाण पत्र तो वैध था, किंतु जो सर्वे रिपोर्ट प्रतिवर्ष उनके द्वारा सर्वे करवाया जाना चाहिए वह नहीं करवाया गया था। प्रथम दृष्टया गलत पाए जाने पर उनके बस बॉडी सेंटर को सील किया गया है। उनके द्वारा यदि तथ्यात्मक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसको खोलते हुए पुनः आगे के अंदर की कार्रवाई देखेंगे कि उनके यहाँ क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। और यदि उनके द्वारा ये दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो फिर जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वह की जाएगी। जबलपुर में एआई की मदद से विमान हादसों के फेक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं। इन वीडियो में कभी विमान को रेल पटरी पर तो कभी खेत में इमरजेंसी लैंडिंग करते हुए दिखाया जा रहा है। ऐसे भ्रामक वीडियो से लोगों में दहशत फैलने पर डुमना एयरपोर्ट प्रशासन अलर्ट हो गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डायरेक्टर आर पांडे ने पुलिस में शिकायत कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीछे देखो, पूरा गांव देखने आ गया, भीड़ लग गई है, पुलिस भी पहुंच गई है, लोग वीडियो बना रहे हैं और हालत यह है कि पुलिस कंट्रोल ही नहीं कर पा रही है। देखो, सबको रोकने की कोशिश कर रहे हैं मगर भीड़ बढ़ती जा रही है। देखिए, ये घटनाएं या ये फेक वीडियो जो एआई जनरेटेड हैं वो हमारे संज्ञान में लाए गए हैं मीडिया के द्वारा भी, और कुछ प्रबुद्ध जो वर्गजन हैं उनके द्वारा भी लाए गए हैं, जो समाज के प्रबुद्ध वर्गजन हैं। इस प्रकार के वीडियो बेसिकली अशिक्षित लोगों के लिए बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण होते हैं, क्योंकि इन चीज़ों का संज्ञान लेते हैं, ऐसी झूठी खबरों का संज्ञान होते हैं, विचलित हो जाते हैं, हवाई अड्डे पर जाने की कोशिश करते हैं या रेलवे स्टेशन पर जाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे कॉल्स आने लगते हैं जिनके माध्यम से एयरपोर्ट प्रबंधन को परेशानियां होती हैं, जबकि इस प्रकार की कोई घटनाएं वास्तव में नहीं होती हैं। तो इस प्रकार के जो भी एआई जनरेटेड वीडियो हैं, मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि इनका संज्ञान ना लें। यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार के वीडियो बनाता है तो उसको और वायरल करता है, और यदि कोई व्यक्ति नहीं जानता है कि कौन लोग ये वीडियोस बना रहे हैं, तो उनकी सूचना तुरंत डायल 100 पर करके पुलिस को देवें कि ये व्यक्ति इस प्रकार के वीडियो वायरल करके लाइक के चक्कर में जनता को गुमराह कर रहा है और समाज के लिए परेशानियां उत्पन्न कर रहा है। न केवल समाज बल्कि हवाई अड्डा प्रबंधन एवं रेलवे प्रशासन के लिए भी परेशानियां उत्पन्न कर रहा है। तो मैंने स्वतः इस चीज़ों का संज्ञान लेते आज हमारी सुरक्षा बैठक हुई थी, उसमें यहाँ के थाना प्रभारी महोदय के प्रतिनिधि थे, उनको निर्देशित किया है कि इन घटनाओं का स्वतः संज्ञान लेते हुए उस पर प्राथमिकी दर्ज करें ताकि इस प्रकार की अवांछित घटनाओं को रोका जा सके। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।